खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूं कि मेरी ट्रोलिंग होती है और कुछ लोग हैं जो इस मौके की तलाश में होते हैं कि कहाँ एक बदतमीज़ी के साथ कमेंट किए जाएं, फजूल किस्म की अनसब्सटेंशिएटेड, ना कोई रिसर्च है ना कुछ उसके अंदर साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल है। जो स्टोरीज़ बताई गई कि जी 5,000 साल से ये था और 10,000 साल से हम तो डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर हैं, इस किस्म की बातें। अरे दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म की स्ट्रगल ने पता नहीं कितनी जानें ली, और डेमोक्रेसी जो है ग्रीक पीरियड से लेके अनटिल द 19th सेंचुरी वाज ऑलवेज हेल्ड इन कंटेम्प्ट। जमहूरियत तो बनी आके 20वीं सदी के अंदर एक एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है। 19वीं सदी में सोशलिस्ट मूवमेंट ने जमहूरियत की बात की कि राइट टू वोट आप वर्कर्स को दें, और वहाँ से बाद में फिर 20वीं सदी में औरतों को वोट मिला, एथनिक माइनॉरिटीज़ को मिला, और आज की डेमोक्रेसी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास हुई। कहना कि जी 5,000 साल से हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, दिस इज़ नॉट इवन लाफेबल, इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि यहाँ से साबित होता है कि जिस तरह मदरसों के अंदर एक लिमिटेड किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन होती है, उसी तरह आप लोगों की हुई हुई है। आपने ना दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी है, ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कोई आपकी नज़र है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस पे है, ना पॉलिटिकल थियोरी पे है, और साइंटिफिक रिसर्च का तो आपको पता ही नहीं कि कैसे सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए पर्टिकुलर थीसिस। जो इस किस्म की फजूल बातें, एक ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम के मतलब क्या कहा था। वेल, सो आई टर्न द क्वेश्चन एंड सेड, ये तो बताएं डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुज़म के मतलब क्या कहा था। तो फिर उनको एक मुसीबत पड़ गई। तो जो जवाब आया कि अंबेडकर तो ब्रिटिश सूज था, हु वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। अरे फ्रीडम स्ट्रगल के तो खिलाफ आखिर तक सवरकर भी रहे, और आरएसएस, इन दोनों का कोई फ्रीडम स्ट्रगल में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब पार्टीशन हुई तो मुसलमानों पे हमला करने के लिए ये दोनों ग्रुप इन्वॉल्व थे, और ये तो उनकी मेहरबानी है महात्मा गांधी की और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की, कि उन्होंने अपनी पूरी पावर जो स्टेट की है इस्तेमाल करके इन दोनों तंजीमों के जो हमले कर रहे थे मुसलमानों पे वो रोक दिए। ठीक है, मुझे समझ आती है कि आप कहते हैं देखें जी पाकिस्तान से तो सारे हिंदू और सिख निकाल दिए गए, तो यहाँ पे क्यों मुसलमान रह गए। आई थिंक इंडिया इज़ रिचर बाई हैविंग मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड सो मैनी अदर्स। ये मिलके सारे यूरोप की सोसाइटीज़ में जो तरक्की हुई है वो तो कल्चरल मिक्स की वजह से हुई है। हाँ, जहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे दे विल बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, बट आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। मैंने कभी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट नहीं किया, दूर से भी नहीं किया, और जो मेरी किताबें पढ़ चुके हैं, मेरे आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, मेरी वीडियो टेप्स देख चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल क्लियर है। सो व्हाई डू यू डायरेक्ट सम सच थिंग्स टूवर्ड्स मी। एक और ने कहा कि देखें जी यहूदी आए, पारसी आए, हमने पनाह दी, ए ग्रेट आइडिया, बट दे केम एज परसिक्यूटेड स्मॉल माइनॉरिटीज़, और उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो अपनी मज़हब को उस पर चलते जाएं, हिंदुज़म को डिस्टर्ब ना करें। यस, दिस वॉज अ रिक्वायरमेंट फॉर देम टू लिव इन पीस इन इंडिया, एंड आई कैन फुली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक दौर था क्रिश्चियनिटी का, परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज
1492 में स्पेन के जो रूलर थे फर्डिनेंड और उसकी क्वीन इसाबेला, उन्होंने वहाँ पे यहूदियों को निकाला। तो वेयर डिड द ज्यूज गो? उनकी तो कोई स्टेट नहीं थी। उन्होंने पनाह कहाँ ली? ऑटोमन एम्पायर जो मुसलमानों की थी, उसमें हजारों, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स केम एंड सेटल देयर, और वहाँ पे ही रहे आखिर तक, जब तक ये इजराइल वाला केस नहीं बन गया। यहूदियों को मारा तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने, मुसलमानों ने तो नहीं मारा, उन्होंने तो पनाह दी उन्हें। तो मुस्लिम रिकॉर्ड जहाँ पे ख़राब है उसका भी हम जिक्र करते हैं, आजकल बहुत ख़राब है तो उसका रोज़ हम जिक्र करते हैं। लेकिन इज़राइल में 1992 में 1492 में निकाले गए थे यहूदी स्पेन से, और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया जो थी उस ज़माने की, वहाँ पे आके प्रोटेक्शन ली और वहाँ पे ही वो जनरेशन्स तक रहे। तो उनकी याद में, मुझे याद है इज़राइल में 1992 में वो यहूदी जो स्पेन से एक्सपेल किए गए थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया थैंक्स गिविंग के ऑटोमन टर्क्स सेव देम फ्रॉम एक्सटेंक्शन। तो दिस यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड। और मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता कि 700 साल चलो मुसलमानों ने जो हुकूमत की उसमें कुछ जालिम थे, कुछ अच्छे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर जस्ट रूलर्स। उन्होंने जहाँ तक अपनी हुकूमत, अपनी स्टेट चलने के लिए उन्होंने हिंदू अपर कास्ट को अपने साथ लिया। ये सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजा टोडरमल ने बनाया। मान सिंह और ये सारे राजपूत मुग़ल आर्मी में रहे, जहांगीर के दौरान भी और शाहजहां के। और एक्चुअली देयर इज़ अ बुक आई थिंक बाय जादूनाथ सरकार, आई थिंक, who says that there were more Hindus serving in the army, in the imperial army under Aurangzeb. So, I mean, all these things you have to keep in mind. Please, you are welcome to come and share with me your views. I take serious, well argued views very seriously and I learn from them. मैं आप सबसे सीखता हूँ। लेकिन अगर वहाँ आके आप जो जिस तरह मदरसों में एक इंडोक्ट्रिनेशन होती है, आप अपनी इंडोक्ट्रिनेशन लेके आएंगे तो यू आर ओनली इरिटेटिंग मी। एंड मैंने ये फ़ैसला किया है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि यार अगर आपने ये यूट्यूब पे बात करनी है ना, आप अपना इल्म शेयर करते रहें, साइंटिफिक तरीके से जो आप आर्ग्यू करते हैं विथ रेफरेंसेस, कंपैरिजन, वो आप करते रहें। डोंट रीड व्हाट पीपल आर राइटिंग, जस्ट इग्नोर द कमेंट्स। आई रीड बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न। लेकिन अगर आप वहाँ पे आके इंसल्ट करेंगे, हाँ जी, वहाँ पे आके बेहुदा बातें करेंगे जो आपको किसी ने सिखाई हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ऐसे लोगों के पास है, कभी इन्होंने रिसर्च के मेथड कभी नहीं सीखे, और अजीब अजीब बातें आके मेरे साथ करते हैं, और फिर जब जवाब नहीं होता तो देन दे कम अप विद दिस वेरी स्ट्रेंज रिएक्शंस। So what, let me tell you, I am still willing to continue doing this and I will continue doing this because 23,800 लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया है और सब्सक्राइब किया है मेरी यूट्यूब को। Each one of them deserves respect. तो they whatever I bring forth, those who are interested, they follow and learn from them. And I learn from them in return when they write interesting comments. लेकिन ये जो ट्रोलिंग है ना करना, ये आपका, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नन ऑफ योर्स हाफ बेक्ड, बल्कि इग्नोरेंट, ये इंडोक्ट्रिनेटेड जो आइडियाज़ हैं, सेल्फ राइचस, 1000 साल, 5000 साल, 25,000 साल पुराना हमारा ये था वो था, who's going to take you seriously? So in future I'm going to, especially those who use an insulting language,
ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। एक दफ़ा आप कर लेंगे, बट I will not ignore you, I will block you. You go, you leave me alone. But this YouTube is meant for service. What are the principles on which I base my... मैंने सारी दुनिया देख ली है, ये भी देखा है, जंग भी लोग करके थक गए हैं, अमल में यकीन रखते हैं। ये इंसानियत की सबसे घटिया लेवल ये है कि वो किसी एक ग्रुप को इतना हेट करना शुरू कर दें कि उनकी अपनी इंसानियत ज़ीरो हो जाए। मैं जो कमेंट देखता हूँ, देन आई थिंक व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दीज। ये क्या इनका ज़हन बनाया गया है? नफ़रत नफ़रत नफ़रत। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के बाद ये कैंपेन जो है ये एक और लेवल पे किया जा रहा है, इलेक्शन जीतने के लिए, सियासत बढ़ाने के लिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज नहीं तो कल ज़रूर होंगे। Not for me to decide what you should do and not do, but if you come to my YouTube channel and write nasty comments, you are blocked. If you come up with this uh, indoctrinated ideas about a 5,000 years old civilization which was secular and democratic, I don't even want to laugh at it. It's not a joke even. It's so ridiculous to come forth with these things. Having said that, I still want the 23,800 people who have put their trust in me to continue putting their trust in me, and I will bring forth well researched, well argued, scientifically constructed information and knowledge. So people will be gaining in the long run. But zero tolerance for nonsense which goes on. So please be careful. You will have only one chance of abusing my hospitality. People who come to my YouTube channel are my guests, and I treat each one of them with respect. But this respect has to be mutual. मैं अगर आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप मेरी भी करें। आप अगर इसमें तैयार नहीं है तो why do you waste time and visit my... I'm just going to block you. You just waste your energies and that's all. So I thought I'll make the rules clear. No more of this nonsense. Thank you very much. I wish I didn't feel the need to make such a video, but I had to. All the best.